start our new chapter, that is the probability, and it is our 15th chapter for the 10th class, and that is also interesting chapter. So what is probability? In which we consider the guess. जैसे कि हमने सोचा कि बादल आए हैं और वर्षा होगी या नहीं होगी, तो इसमें वर्षा होने के चांस भी हैं और नहीं होने के चांस भी हैं. दैट मीन्स कि हम यहाँ पर अनुमान लगाते हैं कि बारिश होने की संभावना है भी और नहीं भी. मतलब बारिश होने के चांस है 1% एंड जो नहीं होगी तो 0%. लेकिन हम यहाँ पर परसेंटेज के टर्म में बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है 1 का मतलब होता क्या है 100%. मतलब अगर किसी भी सिचुएशन की, कंडीशन की हम जो अनुमान लगाएंगे, गेस लगाएंगे, अगर वो 100% है, दैट मीन्स उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, और दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज 1. अगर किसी चीज की प्रोबेबिलिटी 0% है कि पक्का नहीं होगी, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द 0. सो जो मिनिमम वैल्यू है प्रोबेबिलिटी की, वो हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगी. 0 से बड़ी एंड 1 से छोटी. अब इसके बाद एक टर्म ये आती है कि प्रोबेबिलिटी में हम नंबर काउंट करते हैं, कभी भी प्रोबेबिलिटी हमारी नेगेटिव नहीं होती. ठीक है, ये तो हमारा जनरल इंट्रोडक्शन था प्रोबेबिलिटी. अब जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे यहाँ पर आएंगे डाइस की फॉर्म में. डाइस मतलब जो हम बचपन में लूडो खेलते थे, तो उसके अंदर एक जो डाइस होता था पासा, उसके अंदर 6 नंबर लिखे होते थे. तब हम उसको एक बार टॉस करते थे, उछालते थे, तो उसमें से एक नंबर आता था 1 2 3 में से कोई भी. सो इसमें डाइस के क्वेश्चंस होंगे. आफ्टर दैट हमारे कॉइन्स के क्वेश्चन होंगे. जैसे क्रिकेट के मैच में जब हमें ये डिसाइड करना होता है कि कौन सी टीम पहले बैटिंग करेगी या पहले कौन बॉलिंग करेगा, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम सिक्का उछालते हैं. सिक्के पे दोनों साइड हमारे, एक साइड हेड और एक साइड टेल होता है. सिक्का उछालने पर हमें या तो हेड मिलेगा या टेल मिलेगा, तो हम फर्दर डिसाइड करते हैं. तो सिक्के वाले क्वेश्चंस में भी हमारी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज 2 हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा. लेकिन जो हम कंसीडर करेंगे वो तो एक ही करेंगे, या तो हेड होगा या टेल होगा. सो आफ्टर दैट इसमें जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आते हैं हमारे कलर्स बेस्ड. जैसे कि एक बैग में हमारे पास ब्लू, ग्रीन एंड येलो कलर की बॉल्स हैं. उसमें से अगर हम एक बॉल निकाल लेते हैं ग्रीन कलर की, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी. और 4th टाइप की क्वेश्चंस हम इसमें देखेंगे ताश के पत्तों के. जैसे हमें पता है बचपन में हमने 4th टाइप के जो क्वेश्चंस हैं इसमें हम देखेंगे ताश के पत्तों के. बस सिक्के को छाला गया तो सिक्के पर कितने चांसेस होते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा. टोटल कितनी आउटकम्स होंगी, 2. और हमारे पास अगर प्रोबेबिलिटी हेड की पूछी है तो हेड तो एक बार आएगा 1/2. अगर टेल की पूछी है तो हमारे पास क्या आएगा 1/2. Number 5, in which we have the probability of an event is equal to 0.05 and we find out the probability of not an event. तो not के लिए हम ऊपर बाहर लगा देते हैं, इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा not an event है. तो हमने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी फर्स्ट क्वेश्चन की फर्स्ट स्टेटमेंट, दैट इज किसी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज इक्वल टू 1. सो सिंपली हम इस क्वेश्चन में वैल्यू पुट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट की, तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एन नॉट इवेंट की 1 में से माइनस करके अ बैग कंटेन्स लेमन कैंडीज ओनली. सो वी फाइंड आउट अगर किसी बैग में हमारा लेमन कैंडीज ही है, लेमन मतलब येलो, नींबू जैसी कैंडीज ही हैं, तो ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. अगर हमारे पास बैग में येलो कलर की कैंडीज हैं और हमें अगर बोले कि इस बैग में से ऑरेंज कलर की कैंडीज को पिक आउट करो,
सो हमारी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0, क्योंकि उसमें ऑरेंज कलर की कैंडी है ही नहीं। सेकेंड पार्ट है ऑल कैंडीज आर लेमन। इसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि सारी कैंडीज ही लेमन है, क्योंकि हमारे बैग में है ही लेमन कैंडीज, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होगी लेमन होने की कैंडीज की, दैट इज इक्वल टू 1। ऑरेंज नहीं थी तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 थी। सो नेक्स्ट क्या रहेगा, इसमें क्या होगा, एक डाई को हमने उछाला, दैट मीन्स जो हमारी लूडो की गिट्टी थी जिसपे 1 to 6 नंबर्स होते हैं, उसको हमने उछाला, तो हमें निकालना है कि उस पे प्राइम नंबर आने की संभावना कितनी है। प्राइम नंबर हमारे होंगे 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3 and 5। जो हमारे पास प्राइम नंबर रहेंगे इसमें 6 तक, दैट इज द 2, 3 and 5, जो हमेशा सिर्फ अपने टेबल पे या 1 पर ही कट होते हैं। आफ्टर दैट हमने निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 to 6। 2 और 6 के बीच के कंसीडर करने हैं, 2 और 6 नहीं कंसीडर करना। नंबर लाइंग बिटवीन 2 to 6, दैट मीन्स 3, 4, 5। 3 नंबर ऐसे हैं जो 2 से 6 के बीच में रहेंगे। फिर हमें निकालना है ओड नंबर। ओड नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते, दैट इज द 1, 3 and 5। तो हमारे पास ये तो जनरल हमने इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा कि प्राइम नंबर कौन से हैं 1 to 6 के बीच में, और ऑड नंबर कौन से हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज द प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कितने हैं 1, 2, 3 एंड टोटल आउटकम इसमें कितनी है हमारे पास 6 तक ही नंबर आ सकते हैं। फिर हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 to 6, दैट इज द 1, 2, 3, दैट इज द 3/6। फर्दर probability of an event of an odd number that is the 1, 3, 5 is also the 3, that is the 3/6। तो सबको हमारा कट करके जो आंसर आएगा that is the 1/2। सबकी प्रोबेबिलिटी प्राइम नंबर होने की 2 से 6 के बीच में होने की और ऑड नंबर होने की संभावना कितनी है 1/2। So after question number 14 is also the different question। in this question हमें एक 1 कार्ड ड्रॉन करना है, एक वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। हमें पहले इसके लिए ताश के पत्तों की नॉलेज होनी चाहिए। हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं टोटल ताश के पत्ते, ठीक है। कैसे डिवाइड होंगे वो 13, 13, 13, 13, मतलब 4 पार्ट्स में डिवाइड होंगे। इसमें 2 तो हमारे 13 जो कार्ड्स हैं रेड कलर के होंगे और 2 हमारे ग्रीन कलर के होंगे। जो रेड कलर का हमारा आता है दैट इज द पान का पत्ता आता है, और रेड कलर का हुकुम का पत्ता होता है, हुकुम का पत्ता। और हमारे पास ब्लैक कलर की चिड़ी होती है, और एक और हमारे पास ब्लैक कलर का पत्ता होता है। दैट मीन्स कि हमारे पास रेड कलर की 2 सीरीज होंगी 13 कार्ड्स की, और ब्लैक कलर की भी 2 सीरीज होंगी। कैसे होता है किंग, क्वीन, जैक, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 1 को हम अलग से नाम देते हैं। तो हमारे पास सिमिलरली 13 पत्ते इसी तरह से डिवाइड हैं, किंग, क्वीन, जैक, 10, 9, 8। इसको हम एस का पत्ता बोलते हैं 1 को, ठीक है। तो 2 सीरीज हमारी ब्लैक होंगी और 2 सीरीज हमारे पास रेड कलर। कार्ड्स में से किंग ऑफ रेड कलर, सिर्फ किंग की बात की है, वो भी सिर्फ रेड कलर की, तो हमारे पास कितने होंगे 2 out of 52। फेस कार्ड होते हैं किंग, क्वीन, जैक एंड हमारे पास फेस कार्ड कितने होंगे यहाँ पर 4 फेस कार्ड रहेंगे, किंग, क्वीन, जैक एंड एस। तो एक सीरीज में 4 है, तो 4 सीरीज में कितने होंगे 16/52। सॉरी, हमारे पास जो फेस कार्ड होंगे वो होते हैं किंग, क्वीन एंड जैक।
तो हमारे पास 3 अगर इस सीरीज में है, 3 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, तो 12 फेस कार्ड्स हैं, कितने में से 52। लेकिन अगर फेस कार्ड सिर्फ रेड कलर की बात करें तो फेस कार्ड हमारे रेड कलर के कितने होंगे, 6/52। आफ्टर दैट जैक ऑफ हर्ट्स, जैसे हमने बोला था रेड कलर में हमारा एक पान का पत्ता रहता है, एक हुकुम का, एक चिड़ी और एक और कोई पत्ता होता है ये। इसके अंदर हमारे पास जो जैक ऑफ हर्ट्स, जो जैक है सिर्फ हर्ट का, वो हमेशा 1 ही होगा। और स्पेड कितनी रहेंगी हमारे पास, दैट इज द स्पेड के कितने पत्ते होंगे, टोटल 13/52। चिड़ी के पत्ते जो ब्लैक कलर में आते हैं टोटल कितने हैं हमारे, 13/52। और क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड का एक पत्ता रहता है यहाँ पर। डायमंड के जो 13 पत्ते हैं, लेकिन हमें क्वीन चाहिए डायमंड का, तो क्वीन कितनी होगी डायमंड की, 1। एक ये 13 पत्ते हमारे होते हैं स्पेड के, एक होते हैं हर्ट के, एक होते हैं डायमंड के, ठीक है। और ये हमारे 4 तरह के पत्ते। क्वेश्चन दैट इज ऑल्सो डिफरेंट टाइप। इन दिस क्वेश्चन एक पिगी बैंक के अंदर हमारे पास 100 सिक्के तो 50 पैसे के हैं। अगर मान लो 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, दैट मीन्स बैग में कितने रुपए बने हमारे पास, 50 पैसे के 100 सिक्के मतलब 50 रुपए। अगर 1 रुपए के 50 सिक्के हैं तो 50 रुपए। अगर 2 रुपए के 20 सिक्के हैं तो हमारे पास 40 रुपए। 5 रुपए के 10 सिक्के हैं हमारे पास 50 रुपए। लेकिन हमने यहाँ पैसों की बात नहीं करनी टोटल, हमने यहाँ देखना है 100 कॉइन्स है, कौन से है 50 पैसे के, 50 कॉइन्स है 1 रुपए के, 20 कॉइन्स है 2 रुपए के और 10 कॉइन्स है 5 रुपए के। तो हमारे पास टोटल जो सिक्के हैं बैग में वो कितने हैं, 180। ये हमारा 100 + 50 + 20 + 10, टोटल हमारे पास बैग में 180 सिक्के हैं। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 50 पैसे के सिक्के की आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। 50 पैसे के बैग में कितने सिक्के हैं, 100, और टोटल हमारे पास कितने हैं, 180। तो 50 पैसे के तो 100 ही सिक्के निकल सकते हैं बाहर। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी यहाँ से, 5/9। तो सेकेंड पार्ट में हमने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट एन इवेंट ऑफ एन नोट 5 रुपीज कॉइन। 5 रुपीज कॉइन के ना होने की प्रोबेबिलिटी, 5 रुपए के कॉइन की ना होने की प्रोबेबिलिटी। पहले हम फाइंड आउट करेंगे 5 रुपए के सिक्के की होने की संभावना कितनी है, 10 सिक्के हैं, कितने में से, 180 में से। तो हमारे पास ना होने में क्या होगा, 1 में से हम माइनस कर देंगे, दैट इज 17/18। हर एक क्वेश्चन में डिफरेंट टाइप का करा रही हूँ ताकि हमारा सारे टाइप्स के क्वेश्चन कवर हो जाएं। तो हमारा नेक्स्ट टाइप जो रहेगा, 12 डिफेक्टिव पीस थे पेन के जो कि गलती से एक्सीडेंटली मिक्स हो गए 132 गुड पेन्स के साथ, ठीक है। तो हमने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि अगर हम एक पेन निकाल लें, इनमें से टोटल जो है 132 हमारे पास अच्छे पेन है और 12 हमारे पास डिफेक्टिव पेन है, तो टोटल हमारे पास पेन हो गए 154। तो हमने किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए हमें कि गुड पेन की प्रोबेबिलिटी कितनी है। टोटल बैग में 144 पेन्स हैं और गुड हमेशा 132 है, तो 132 ओवर 144, तो हमारा आंसर आएगा 11/12। सो हमारा दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। इस चैप्टर में से डेफिनेटली हमारे पास 2 to 3 क्वेश्चंस रहेंगे, 1 मार्क क्वेश्चंस भी आते हैं और इसमें 2 to 3 मार्क क्वेश्चंस भी रहेंगे। सो इट इज अवर शॉर्ट क्वेश्चन।